कंप्यूटर, सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद, जवाब दो। कुछ सुना? सुन रहा हूँ, बिल्कुल 100%। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है। स्टेबलाइजर वो भी ठीक। और पैराशूट और पैराशूट। कंप्यूटर पैराशूट कहाँ? पैराशूट कहाँ है? कंप्यूटर पैराशूट गिरना बंद करो। पैराशूट उबैद, सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर, मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई, हम जाने को तैयार हैं। चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हाँ। ओके कमांड सेंटर टू ईगल 1, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैक्स की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है। हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया। समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। दिस इज कमांड सेंटर टू ईगल 1। सुनो ईगल 1, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेट पैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं। बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है। जेट पैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। सच में हम बस इतना ही कर रहे हैं।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा। बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। हाँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा आजा आजा। अब बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए, चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। क्या? नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे? सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं। वजन ज्यादा है, खबरदार। वजन ज्यादा है, खबरदार। अपना वजन कम करें। मंसूर! कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या बात है, इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है। ज्यादा वजन, खबरदार। ज्यादा वजन, खबरदार। अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या? जेट पैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो। पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है। चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। रुक जाओ। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या? अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं।
सुनो सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1, सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला ये जो काम है वो न मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं। शमा और खुलूद खैराती बिक्री के लिए केक बना रहे हैं। क्या तुम लोग भी मदद कर सकते हो बच्चों? हाँ क्यों नहीं अम्मी, मगर वो हम बहुत मसरूफ हैं चीजों में। हाँ हम बहुत ही मसरूफ है, बहुत सी चीजें। वाकई, लेकिन मैं तो टीवी देखकर खुश था। हाँ, ऐसी कौन सी चीजों में सालिम? चीजें मसलन बहुत ही अहम खुफिया चीजें हैं। बहुत सी अहम खुफिया चीजें। सच? मंसूर, तुम्हें अम्मी से कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहिए। शायद मैं मदद कर सकूं। सबसे बेहतरीन केक को 100 रुपए का इनाम मिले तो कैसा रहेगा? तुम्हारी उन खुफिया चीजों के मुकाबले शायद ये ज्यादा अहम रहेंगे, है ना? तो ठीक है, तुम लोगों को 3 केक बनाने हैं। इसके लिए 3 टीम बना सकते हो। खुलूद और शमा, क्या तुम शहद और खजूर का केक बना सकते हो? तुर्की और सालिम, तुम दोनों बनाओगे चॉकलेट केक। आखिर में मंसूर और उबैद, तुम लोग विक्टोरिया स्पंज केक। बेकिंग जो है दरअसल साइंस है। पहले तमाम चीजों को आपस में मिलाकर फिर उसमें कैटलिस्ट डालते हैं और आग के हवाले, और इस तरह एक बेहतरीन केक बनकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, बेकिंग यानी कि चीजों को मिलाकर बेहद ही जायकेदार चीज बनाना। ठीक है उबैद, मगर साइंस इसे जायकेदार बनाता है, समझे? नहीं मंसूर, आइसिंग इसे जायकेदार बनाता है। जरूरत की सभी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ है, और इसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तो हम आसानी से जीत लेंगे। ये आधी अधूरी चीजें क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सालेम, तुम खाना बंद क्यों नहीं करते? क्यों? हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा है। शानदार। कहते हैं एक स्पंज केक को चाहिए आटे और अंडे की सही मिकदार, लेकिन इस केक की बनावट को चीनी और चर्बी करते हैं थोड़ा बहुत कमजोर और जायके को बदमजा। क्या केक के अंदर इमारत है, यानी कि दीवारें? फिर तो जायका अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और मिलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या तुमने चॉकलेट देखा? वो चाहिए था क्या? हाँ सलेम, बिल्कुल चाहिए था चॉकलेट केक बनाने के लिए। क्या तुमने उसे भी खा लिया? शायद। क्या बात है, अब मुझे बाजार से लाना पड़ेगा। शुक्रिया जनाब। मक्खन और चीनी को साथ में फेंटने से इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जो मिक्सचर को शीट में बांट देते हैं और फिर वही केक को मुंह में घुलने लायक बना देता है। तो फिर रुको मत, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है।
मुझे यकीन है यही केक जीतेगा, देखना। इसमें कोई शक नहीं। एग प्रोटीन बुलबुलों को गर्म किए जाने पर टूटने से बचाता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडों को कैसे मालूम कि उन्हें बुलबुलों को बचाना है? क्या वो खास अंडे होते हैं या वो सुपर हीरो अंडे होते हैं? फिर तो वो छोटी टोपियां पहनते होंगे, है ना? इसका मतलब ये जो अंडे होते हैं ये कितने ताकतवर होते हैं। सलेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट ले आया हूँ और मिक्सचर कहाँ है? कटोरे में। नहीं नहीं, वो बाकी का कहाँ है? तुमने खा लिया ना? सलेम, मैं भूखा था और फिर हमें अपने केक का जायका भी तो चेक करना था। बिना पका केक नहीं खाना चाहिए था, तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग भी रहा है। बढ़िया, तो तुम चले जाओ यहाँ से। सब कुछ खा जाने से तो बेहतर होगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो केक जायकेदार बना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बन चुका हमारा केक। मैं तंग आ गया हूँ इन सब से और इन सब की दादागिरी से। काश वो सब यहाँ से कहीं चले जाएं। हेलो मंसूर, उबैद, तुर्की। बाहर आओ, ये मजेदार नहीं है। तुम कहाँ हो? मंसूर, उबैद, तुर्की, वो सब कहाँ है? शमा, खुलूद, कहीं कोई नहीं है। सब गायब हो गए। कोई है यहाँ? ओ, कोई है? कोई है क्या? सुनो, सब कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? चले गए? चलो, ये सब भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अब तुम यहाँ मत आना। अब तुम यहाँ मत आना। हाँ। हाँ। मदद करो मेरी, मेरी मदद करो।
ओ नहीं, ओ नहीं, ओ मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तुम सब यहाँ हो, देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर खुशी हुई भाई। शुक्र है तुम सब लोग गायब नहीं हुए। हाँ, लगा था तुम सबको नहीं देख पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सालिम? तुम हॉल में थे, ना कि चांद पर। वो कुछ वैसा ही था। आंखें खुली तो यहाँ कोई नहीं था, ना सड़कों पर कोई था, ना बगीचे में। मैं वहीं बैठा था और वहाँ बहुत बड़ा शैतानी केक वहाँ नाजिल हुआ। फिर उसने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद उसने बहुत सारे कपकेक्स मेरे पीछे लगा दिए। फिर वो शैतानी केक, यानी कि शैतानी केक इस तरह का। तो तुम में से कौन जीता जिसे मिलेंगे 100 रुपए? तुर्की। अरे ये क्या, तुम तो केक के शैतान लग रहे हो। एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडरग्राफ जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडरग्राफ जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है। 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो। देखिए, आपका घुटरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए। मंसूर, चलो। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चले। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉब्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? नहीं। बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। तुम कैसे हो? हाँ।
जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब सलेम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है। हमें पता है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है और तुम्हें बर्गर भी पसंद है। लेकिन पिज्जा और बर्गर से क्या बेहतर हो सकता है? आखिर पिज्जा बर्गर ही क्यों? 2 रसीले बर्गर, वो भी पनीर के साथ। दोनों तरफ पेपरोनी पिज्जा ब्रेड, ज्यादा पनीर और ऊपर से हमारी खास टाइगर चीज पट्टियां। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। महज एक निवाला और तुम बाकी सब खाना भूल जाओगे हमेशा के लिए, समझे? मुझे अचानक कुछ अजीब सा मुझे भी पता नहीं कैसे बताऊं। वो क्या कहते हैं? भूख लगी है, टाइगर बर्गर। लगा कि तुम नहीं पूछोगे। वहाँ तक रेस लगाते हैं। रुक जाओ, अभी अभी तो खाना खाया है। अजीब है। ये एहसास तो बयान से परे है। तो फिर आओ दोस्तों। हालात कुछ अलग हैं। इन पिज्जा बर्गर से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये ठीक नहीं है। सब कहाँ है? मंसूर! सब ठीक हो जाएगा उबैद, जब हम टाइगर बर्गर के पास जाएंगे।
टाइगर बर्गर। ओह, दोस्तों, वहाँ पर जाने का रास्ता जरूर होगा। क्या वो हमारी जानिब आ रहे हैं? हाँ, वो रहा। दोस्तों, वो हमारी जानिब ही आ रहे हैं, देखो। हम कहीं नहीं जाएंगे। मंसूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं, ये वही है। देखो, मेरे फोन पर उनकी तस्वीर भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये दोहरा क्यों रहा है? हाँ? माफ कीजिए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस जानिब। ठीक है, कोई तो मुझे बताए आखिर क्या हो रहा है। अजीब सा। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसी खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है और लोगों को इनके चंगुल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या हम ये समझे कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? सही कहा। माफ करना, पर मुझे लगता है आप न इस खेल में अभी भी नए खिलाड़ी हो। हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार कब चार्ज किया था इसे? याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर की हुकूमत पर मुझे पहला हमला करने का मौका मिला पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जरा ठहरो, इसमें अभी भी काफी दम बचा है। इससे एक और कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या मैं उससे किसी की मदद कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, लबोलुआब ये है कि इसके ये ग्लासेस रेटिना पर अलग अलग तस्वीरें डालते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके दिमाग का कमाल देखो। नहीं। और फिर दिमाग तस्वीरों को निकालता है और फिर रोशनी में छुपा पैगाम समझने की कोशिश करता है ना? तुमने सही कहा। यानी इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, समझे? नहीं है, सही कहा तुमने। बस हमें ये करना है कि हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? कैसे करेंगे? मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। कोई प्लान है? ये सारी बातें साइंस की है और मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है। ठीक है, अव्वल तो हमें चाहिए होगा हल्फिशार। अब समझे मेरा मतलब? उसकी बातें बस वो ही जाने।
बस मुझे इस फॉर्मेट को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, जो बस इसे ही दिखाएगा। अरे नहीं! जरा रुकिए तो। बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। मेरी अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने क्या पहना है? मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब तुम क्या करोगे? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। अपना ख्याल रखना। कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे।
क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्क शेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अलगैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अलगैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अलगैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अलगैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अलगैला से होशियार रहना। हुम्रत अलगैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अलगैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अलगैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा।
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? उम्रत अलगैला। सालिम, ये मैं हूँ शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अल-गायला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह। खुदा का शुक्र है मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालिम। ये अच्छा है कि हुम्रत अलगैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अल-गायला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो! दादाजान, हमने उमरत को देखा। क्या? हुम्रत अल-गायला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल-गायला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल-गायला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल-गायला को देखा। लगता है आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल-गायला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादाजान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल-गायला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादाजान नहीं। पानी। बच्चों पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल-गायला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, मौजूद है। देखो, इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है। खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ,
मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अहमद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। बताएं, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं, उबैद। खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? हाँ? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए। अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं, ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो, बोलो? ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। ओबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था, यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? ओबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं, मेरा यकीन करो। बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना, या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो।